बजिंग स्टॉक्स आज देख लेते हैं कौन से काउंटर हैं जिन पर की खबरें हैं और उनका असर भी देखने के लिए मिल रहा है। तो पहला काउंटर है उस श्रेणी में पेटीएम का, जहां पर कि आज हमने देखा कि काउंटर पर मूव है और खबर भी इस काउंटर पर बनी हुई है कि बोर्ड ने जापान के पे में करीब 2364 करोड़ रुपए में हिस्सा बिक्री को मंजूरी दे दी है। और जो विजन फंड है वो 2364 करोड़ रुपए में इस हिस्सा बेचने की मंजूरी मिली है। शेयर में अगर आज का देखें तो मूव करीब 3% तक का मूव देखने के लिए मिला है और पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में काउंटर करीब 10% से ज़्यादा चल चुका है। शरद सर, कैसे देख रहे हैं इस काउंटर को? देखिए, मैं काफी नीचे के स्तर से 600, मतलब मुझे याद पड़ता है मैंने 620 रुपए के आसपास रिकमेंड किया था। पहले 786 का टारगेट, फिर 990 का टारगेट, दोनों ही टारगेट आ गए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कंपनी बहुत अच्छा करती हुई दिख रही है। मुझे लगता है कि जो ग्रोथ पोटेंशियल है मर्चेंट और पर्सनल लोन डिवीजन में, वहां पर आप देखेंगे अच्छी डिमांड है, एसेट क्वालिटी इंप्रूव होती हुई दिखाई दी है। बिटा गाइडेंस मैनेजमेंट में कुछ भी नहीं दिया है, बट ये मानने का बिल्कुल बाजार के पास पूरा बेस है कि साहब आने वाले समय में प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई देगी। ठीक है। अच्छा खासा कैश है बैलेंस शीट के ऊपर। तो एक एक अच्छा कैश फ्लो है। मुझे लगता है कि कोई भी, जब आप अपने कोर बिजनेस की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, नॉन कोर बिजनेस को आप बेच करके अगर कोर बिजनेस से पैसा लाते हैं, तो ऑब्वियसली वहां पर आप कैपेसिटी एक्सपेंशन करेंगे, वहां से रिटर्न ऑन इक्विटी ज्यादा अच्छी होगी। तो मुझे लगता है बिल्कुल सर, स्टॉक के अंदर अभी भी ये जो जोन है 990, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये ट्रिपल टॉप बन रहा है। जनवरी 22 में एक बार आया था, फिर अक्टूबर 23 में आया था, अब तीसरी बार आ रहा है। ये जोन अगर तोड़ देता है, या तो ये जोन नहीं तोड़ेगा, लेकिन पूरा तोड़ने की संभावना दिख रही है। मुझे लगता है इस जोन को अगर तोड़ देता है तो ये 1380 रुपए की तरफ स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अब मुझे लगता है पैसा बांध लेना चाहिए, प्रॉफिट बांध लेना चाहिए। और 1000 रुपए, 990 है, 1000 के ऊपर 2-4 दिन सस्टेन हो जाए, चल जाए, बेस बना दे, तब आप दोबारा खरीदिए। तो अभी पैसा प्रॉफिट लेकर के घर चले जाइए। जी, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की ही राय है सर की। लेकिन दूसरा काउंटर सर सीएट, ये भी काउंटर आज 52 वीक हाई पर चल रहा है। खबर भी कुछ ऐसी है कि कंपनी ने एक जो टायर सेगमेंट है मिशलिन की, उस सेगमेंट को कैम्सोज, इसको एक्वायर करने की मंजूरी कंपनी से मिल गई है। और अगर हम देखें तो इस कंपनी के एक्विजिशन से सीएट को फ़ायदा ये होने वाला है कि एक तो ये नए सेगमेंट में चली जाएंगी, और जो ये कंपनी है जिसको ये एक्वायर कर रहे हैं, उसमें जो मार्जिन्स हैं वो काफ़ी हायर साइड पर हैं। जो कंपनी के सीएट के अभी तक के मार्जिन्स है, उससे ज़्यादा हाई मार्जिन्स इस बिजनेस में मिलेंगे। सर, कैसे देखें सीएट को? तो देखिए, बेस बहुत अच्छा बना, 3190, 3275 के आसपास। 3735 का टारगेट है मेरा, 10% ऊपर यहां से। मुझे लगता है अभी भी और अपसाइड इसके अंदर बाकी है। कई बार क्या होता है, इस तरह के एक्विजिशन करने के बाद स्टॉक थोड़ा ठंडा पड़ता है, थोड़ा न्यूज ऑलरेडी डिस्काउंटेड होती है, स्टॉक चला भी है। अगर आप देखिए तो 2750 रुपए के आसपास से स्टॉक चल करके आप देखिए 3400 रुपए की ट्रेजेक्टरी में आ गया है 4 सप्ताह के अंदर। तो मुझे लगता है बिल्कुल चल भी गया है। आपको कहीं और प्ले करना है तो आप अपोलो टायर में, बालकृष्णा इंडस्ट्री में भी देख लीजिए, वहां भी बहुत अच्छा ट्रैक्शन बना हुआ है। यहाँ न्यूज नहीं है, बट वो दोनों स्टॉक पहले से ही बहुत अच्छा कर रहे हैं, मुझे लगता है और भी अच्छा करेंगे। तो बिल्कुल सीएट के ऊपर भी मैं पॉजिटिव हूँ। बेस है 3190, 3236, थोड़ा गिरे तभी खरीदिएगा, इमीडिएट मत खरीदिएगा, काफी चल गया है। जी, शरद साहब, तीसरा काउंटर, यहाँ काउंटर का नाम है गोदरेज कंज्यूमर, लेकिन ये खुद नहीं गिरा। आज इसने पूरे सेगमेंट को वीक किया हुआ है। कंपनी ने कमज़ोर ग्रोथ आउटलुक दिया है, जिसकी वजह से काउंटर पर गिरावट देखने के लिए मिल रही है। कंपनी का मानना है कि दिसंबर तिमाही में सुस्त ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। Q3 में बिक्री की ग्रोथ मिड सिंगल डिजिट में रहने की आशंका है और वॉल्यूम ग्रोथ फ्लैट रहने का अनुमान है। उसका कारण भी है कि कंपनी का जो सोप सेगमेंट है और जो मॉस्किटो में इंसेक्टिसाइड्स वाला सेगमेंट है, वहाँ से वीक साइड पर डिमांड देखने के लिए मिल रही है, जिसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिल रहा है। मतलब हम मॉर्निंग में भी मैं बात कर रहा था इस काउंटर पर कि मच्छरों की कमी हो गई, जिसकी वजह से गोदरेज कंज्यूमर का काउंटर गिर रहा है, और सोप की डिमांड में कमी हो गई है, जिसकी वजह से काउंटर गिर रहा है। और उसका इम्पैक्ट है कि कंपनी के Q3 रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे। इम्पैक्ट ये भी है कि सर ज्योति लैब, जो कि इसी सेगमेंट में काफ़ी कुछ हद तक है, मॉस्किटोज़ वाले सेगमेंट में, वहाँ पर भी प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो कि इस सेगमेंट से जुड़ी हुई कंपनी है, उस पर भी आज प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है। सर, कैसे देखें FMCG की इस पार्टिकुलर पॉकेट को? तो देखिए, इन्होंने कमेंट्री देकर के पूरे बाजार के लिए टोन सेट कर दिया है सर। तो देखिए, ये फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर में भी देखेंगे तो बाजार की गिरावट, यही एफएमसीजी कंपनीज की जो कमेंट्रीज आई थी,
नेस्ले, इसके बाद देखिए सब एक एक करके आकर के जो है बोल करके कहते हैं कि साहब अच्छी डिमांड नहीं है, अर्बन कंजम्पशन गिरा हुआ है। तो वो हमें आईटीसी तक देखने को मिला। उसके बाद देखिए मैरिको को से थोड़ा सा हमें सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया। तो कुछ एक सिलेक्टिव काउंटर्स हैं जहां मैं अभी भी बुलिश हूं। मुझे लगता है कि यहाँ पर, वैसे तो मैं एफएमसीजी में कोई बाय ऑन डिप्स का व्यू दूंगा नहीं, मैं काफी समय से नहीं दे रहा हूँ, बहुत ही सिलेक्टिव काउंटर्स पे मैं प्ले कर रहा हूँ। तो वहां पर भी अगर आप देखिए, मुझे लगता है बीकाजी के अंदर मैं थोड़ा सा पॉजिटिव हूँ। बीकाजी फूड इंटरनल्स की वजह से बहुत पॉजिटिव हो, कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। लीव असाइड द मैक्रोज फॉर दीज कंपनीज एफएमसीजीज, मुझे लगता है विजय में बीकाजी फूड अच्छा कर रही है। ये 733 के पास बेस बना गई है, 830 830 850 निकाल देगा तो 1000 रुपए का टारगेट यहाँ आपको अच्छा देखने को मिल जाएगा। बाकी बाकी मुझे लगता है यूनाइटेड स्पिरिट की तरफ ध्यान रखना चाहिए, इसका जबरदस्ती का क्या उसके ऊपर असर पड़ रहा है। यूनाइटेड स्पिरिट और यूनाइटेड ब्रीवरीज जैसे स्टॉक में इसका कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं विवेक जी, तो ये सब चलने वाले स्टॉक हैं। तो बिल्कुल मुझे लगता है यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए, यूनाइटेड स्पिरिट पे ध्यान रखना चाहिए। 1506 का भाव है, ये बहुत आराम से धीरे धीरे बेस बन गया 1450 1460 के आसपास, ये बहुत आराम से आपको 1650 1700 तक बहुत जल्दी जाता दिखाई दे जाएगा। बिल्कुल। चौथा काउंटर सर पीवीआर आइनॉक्स, जहां पर कि जब भी कोई बड़ी मूवी रिलीज होती है तो इस काउंटर में बज़ देखने के लिए मिलता है। हालांकि जो मूवी रिलीज हुई है काफ़ी इंडिया फेम की बड़ी मूवी है पुष्पा 2, जिसका रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है। पिछले 4 ही दिनों में जो ये मूवी है इसने करीब 800 करोड़ रुपए का रियलाइजेशन कर लिया बॉक्स ऑफिस पर, और माना जा रहा है कि 1000 करोड़ कलेक्शन करने वाली ये पहली मूवी बनेगी। सबसे तेज 1000 करोड़ बहुत सारी मूवीज़ ने किया है, लेकिन सबसे तेज ये मूवी करने वाली है। सर कैसे देख रहे हैं पीवीआर आइनॉक्स, क्योंकि इस काउंटर पर उस तरह का मूव नहीं देखने के लिए मिला जिस तरह की मूवी प्ले कर रही है। ये बहुत ही सरप्राइजिंग है। आप देखेंगे तो आप पहला हाफ जो फर्स्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर था कंपनी के लिए खराब था, इसके बाद भी पॉजिटिव कैश फ्लो देखने को मिला। अगर आप ऑक्यूपेंसी भी देखें तो जो ऑक्यूपेंसी थी सेकंड क्वार्टर में करीब 25% के आसपास की रही थी। बहुत अच्छा सेकंड क्वार्टर में भी देखिए अच्छा खासा मूवीज का वो था। अगर आप देखेंगे तो जो है स्त्री 2 थी, डेडपूल एंड वोल्वरीन थी, तो ये सब कंपनी से अच्छा इनको ग्रोथ वाले कंपनी इन पिक्चर्स ने बहुत अच्छा किया। तो सिंघम अगेन है, भूल भुलैया 3, पुष्पा 2 देखिए सभी अच्छा कर रही हैं। हॉलीवुड देखिए वेनम है, ग्लैडिएटर 2 है, ये सब ने अच्छा किया है। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखेंगे तो स्टॉक उस तरह से चलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। समझने वाली बात है कि स्टॉक में उस तरह का मूव क्यों नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि जिस तरह का प्राइस एक्शन है 1580 के नीचे खिसक जाना स्टॉक के लिए काफी वीक है। एक स्विंग हाई बना था पिछले वीक में, लेकिन उसको स्टॉक सस्टेन नहीं कर पाया, दोबारा गिर गया। मुझे लगता है कोई भी खराब बाजार आएगा तो ये 1430 का जो सपोर्ट है उसको भी तोड़ देगा विवेक जी, और नीचे की तरफ 1343 तक जाता हुआ दिखाई देगा। 1580 के ऊपर सस्टेन ना होने की स्थिति में बिल्कुल इसको लेना नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है बिल्कुल उसको भी अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल, तो अवॉइड ही करना चाहिए। भले ही पुष्पा 2 अच्छा कर रही हो, लेकिन पीवीआर आइनॉक्स के अच्छा करने की संभावनाएं कम होंगी। अगर ये 1580 के नीचे निकल जाता है तो यहाँ से काउंटर और ज़्यादा वीक हो जाएगा।